14 सितंबर को आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था। ये इंसिडेंट था अराउंड 4:15 का, और उससे ठीक पहले 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। नरेला पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट था, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पे कुछ बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहाँ पे 4 खाली खोल हमें मिले थे, और इस इंसिडेंट की जैसे ही हमने तफ्तीश शुरू की थी तो इमीडिएटली हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल उस प्रॉपर्टी डीलर जिसके यहाँ पे ये फायरिंग हुई थी, उसका एक प्रीवियस पार्टनर था, उसको ये एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। और उसमें ये बताया था कि जोरा नाम का जो आदमी जिसने कॉल की थी, वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और गैंग का मेंबर बताते हुए उसने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और इसी का कॉल में ये भी बताया था कि अभी 5 मिनट में तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके तुरंत बाद 5 मिनट में, जैसे मैंने कहा, नरेला में फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। और उस इंसिडेंट में एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा था, वो इंजर्ड हुआ था। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ, हमने तुरंत डिफरेंट टीम्स फॉर्म की, और हमने जो असैलेंट्स थे जो बाइक पे आए थे उसका सीसीटीवी के आधार पर ट्रेलिंग शुरू किया। लगभग 15 दिन के अथक प्रयास के बाद हमने पूरे जो ये विदेश में बैठ के जिसने एक्सटॉर्शन की कॉल की थी, उसका यहाँ का इंडिया का पूरा नेटवर्क हमने अरेस्ट किया है। पूरा इकोसिस्टम को हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमने सीसीटीवी की ट्रेलिंग जैसे शुरू की थी, तब जो हमें ब्रेक थ्रू मिला वो जैसे ये इंसिडेंट जहाँ हुआ था वहाँ से नरेला के एरिया से ये जो असैलेंट्स थे वो सफ़ियाबाद मोड़ की तरफ गए। वहाँ से सोनीपत जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए आईटीआई चौक की तरफ गए। सोनीपत सिटी क्रॉस करके वो भालगढ़ की तरफ गए। भालगढ़ से फिर बागपत की तरफ गए। बागपत से लोनी होते हुए फिर दिल्ली की तरफ एंट्री वो करते हुए दिखाई दिए। और लगभग एक 60-70 किलोमीटर का एरिया है। कम से कम 400-500 सीसीटीवीज़ हमने ट्रैक किए, तब जाके हमें ये पता चला। और ये सीसीटीवी ट्रैकिंग में हमारे कांस्टेबल मोहित, कांस्टेबल साहिल और कांस्टेबल सुमित को ये ब्रेक थ्रू मिला था कि वी कुड आइडेंटिफाई एज टू वेयर दे आर एग्जैक्टली गोइंग। और उसके आधार पर हमने पहले जो असैलेंट्स थे उनको पकड़ा। उसमें से पहला था दिनेश सन ऑफ भीमसेन, ये गोकुलपुरी का रहने वाला है। हेमंत एलियास अक्षय सन ऑफ धर्मपाल, ये भी गोकुलपुरी का रहने वाला है। और सौरभ एलियास गौरव सन ऑफ ऋषिपाल, ये मेरठ का रहने वाला है। इन 3 लड़कों को जब हमने अरेस्ट किया तो पूरा जो इसका कॉन्स्पिरेसी है ये हमें पता चला। तो ये जो कॉल करने वाला था ये जोरा नाम का आदमी है जिसने ये कॉल की थी। इसका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का आया था, बट ये कहीं और से, बाहर से कहीं और से वीपीएन यूज करके ये कॉल कर रहा था। और इसने पहले वंश नाम के लड़के को, वंश मलिक एलियास कट्टा, जिसकी उम्र 19 साल है, ये सिलाना बागपत का रहने वाला है, इसको कांटेक्ट किया। और उससे थ्रू फिर ये जब बताया उसने घटनाक्रम की ये हमें करना है, तो उसने एज हैंडलर और एज रिक्रूटर इन लोगों की तलाश की। तो उसमें राहुल मलिक एलियास पिस्टल, जिसके ऊपर 3 केसेस है, एक मर्डर का है, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का है, ये मेरठ का रहने वाला लड़का है। इस लड़के को वंश ने कांटेक्ट किया और इस पूरे प्लान के बारे में बताया। और इस राहुल पिस्टल ने
राहुल पिस्टल और वंश मलिक एक तरह से रिक्रूटर्स और हैंडलर्स है इस जोरा के। तो ये राहुल मलिक ने दिनेश, जिसको हमने अरेस्ट किया था गोकुलपुरी से, उसको कांटेक्ट किया और ये दिनेश, हेमंत और सौरभ को लेके पहले बहादुरगढ़ गए। बहादुरगढ़ के होटल्स में ये 2-3 दिन रुके। वहाँ से डायरेक्टली उन्होंने जोरा से कांटेक्ट करवाया सिग्नल ऐप पे, और जोरा फिर उसके बाद इनको डायरेक्ट 1-to-1 डायरेक्शन देता रहा। ये 2 दिन वहाँ रुके बहादुरगढ़ के एक होटल में, और वहाँ से ये लोग पानीपत में आके एक होटल में 3 दिन रुकते हैं। इंसिडेंट 14 तारीख का है। 9 तारीख को ये अपने गोकुलपुरी से निकलते हैं। वहाँ से ये 2 दिन बहादुरगढ़ में और फिर 3 दिन जो है इंसिडेंट के दिन तक पानीपत के एक होटल में रुकते हैं। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट वो अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलते हैं, और इनको कंटिन्यूसली जोरा और राहुल डायरेक्शन देते हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और जैसे ये सोनीपत में आते हैं तो जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने एक फ्लाईओवर है, वहाँ पे इनको एक बाइक प्रोवाइड की जाती है अपाचे, जो अपेरेंटली चोरी की होती है, और उसी समय उनको 3 असले भी दिए जाते हैं।